ये 2025 का 5वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, एथेनॉल है, नाइट्रोग्लिसरीन है, यूरिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको कोयला गैसीकरण है क्या उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप इसका उत्तर दे पाओगे कि जो पूछा गया है वो चीज़ है क्या। तो ये एक क्या है कि कोयले के है जो उच्च ताप और दाब पर है जो सीधा है जो गर्म किया जाता था, उससे क्या है मिश्रित गैस निकलती है। ठीक है, मिश्रित गैस को सिन गैस कहते हैं। क्या सिन गैस या सिंथेटिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन गैस या सिंथेटिक या संश्लेषित गैस कहते हैं हिंदी में बोले तो। ठीक है, और इस गैस का जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जाता है? यूरिया बनाने में किया जाता है। ठीक है, यूरिया बनाने में इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कोयला गैसिफिकेशन से जो गैसें बनती है वो कौन कौन सी गैसें इसमें शामिल होती है? क्योंकि मिश्रित गैसें होती है। ठीक है, पहली होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दूसरी होती है हाइड्रोजन, तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी होती है मीथेन CH4। ठीक है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। और यूपीएससी कई बार जो PYQ है उसमें से जो ऑप्शन होते हैं उनमें से भी सवाल बनाती है। ठीक है, तो PYQ एनालिसिस का जो बेस्ट वे है वो यही हुआ कि मतलब आप कितना डीपली एनालिसिस कर पाते हो। ठीक है, और सवाल भी कहीं ना कहीं वहीं से है जो आते हैं कई बार। तो और उसके बाद जो कोयला गैसिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका एक भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन। ठीक है, ये मिशन लॉन्च किया है। इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक, कब तक? 2030 तक कितने? 100 मिलियन टन 100 मिलियन टन 100 मिलियन टन कोयले गैसीकरण का जो लक्ष्य वो रखा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले गैसीकरण का जो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें पूछा गया कि उपयुक्त में से कितनों के उत्पादन में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जा सकती है। तो सबसे पहले देखो एथेनॉल। ठीक है, ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल का जो निर्माण है, जो सिंथेसिस गैस है जो कोयला गैसिफिकेशन से बनती है, सिंथेसिस गैस मिश्रित गैस होती है, उसमें से जो दो गैसें होती है आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को है जो विशेष ताप और दाब पर है जो गर्म किया जाता है। ठीक है, तब उससे क्या मिलती है? ये एथेनॉल मिलती है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये सही हुआ। ठीक है, दूसरा है कि नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ये आमतौर पर सॉरी, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है, दूसरी नाइट्रोग्लिसरीन जो ग्लिसरॉल के नाइट्रेशन द्वारा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होती है उससे बनती है। उनका जो मिश्रण होता है उससे बनती है। ये आपके इस कोयला गैसिफिकेशन से नहीं बनती। और तीसरी यूरिया, ये तो मेन है, क्योंकि यूरिया जो है अमोनिया NH3 अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों से मिलकर बनती है। ठीक है, और यूरिया बनाने की जो क्रिया होती है वो कौन सी है? हेबर बॉश, याद रखना, हेबर बॉश प्रक्रिया होती है वो इसके लिए होती है। इसमें क्या होता है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन, ठीक है, वायुमंडल से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उन दोनों को मिला के ये क्या यूरिया बनता है। ठीक है, तो इसमें से कितने सही हुए? ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो केवल 2 बी राइट